चलिए जी, आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और साथ ही साथ जानदार होंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर, अगर हमें तैयारी करनी हो, हमें काम करना हो, तो साइंस का ऐसा कौन सा कोर है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? अगर मान लो आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जो 72nd की तैयारी कर रहा है, 72nd अभी देना है, या फ्यूचर में 73rd की तैयारी करेगा, तो ऐसा कौन सा कोर है, कौन सा पार्ट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? कोई तो होगा ना। चलिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से ऐसी ही कुछ बातें करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि ऐसा, आप पीछे थंबनेल देख भी रहे होंगे, कि साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। आइए देखिए बच्चा, बड़ी सिंपल बात होती है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो पहली बात तो ये समझो कि साइंस नहीं पूछता, जर्नल साइंस पूछता है। अब आप में से हो सकता है कुछ बच्चे चिल्लाएं, अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमसे पूछा एडीओ में, देखिए क्या पूछा था। मैं सबका सॉल्यूशन, सबका आंसर देने वाला हूं। देखिए बच्चा, जो साइंस में पूछता है ना, वो 9th और 10th क्लास तक ही पूछता है। लेकिन जो 9th के कुछ टॉपिक हैं, कुछ क्या मतलब मोस्टली टॉपिक हैं जो 11th क्लास को टच करते हैं, और 12th 10th के कुछ टॉपिक हैं जो 12th को टच करते हैं। इसका मतलब कायदे से एक बात आपको यहां समझनी पड़ेगी कि जिस बच्चे ने 9th और 10th को अच्छे से पढ़ा होगा, वो 11th 12th के टॉपिक को समझ पाएगा। अब बच्चा ये चाहे कि मैं इसको बाईपास करके सीधा मैं ये पढ़ लूं, इसको बाईपास करके सीधा मैं ये पढ़ लूं, तो नहीं पढ़ सकता है भाई। आज की वीडियो में हो सकता है आपको सच्चाई सामने करने के लिए बुरा लगे आप लोग, लेकिन अब बुरा लगेगा ना, लगने दो, एग्जाम में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन लग जाएंगे। और मेरा और आप लोग का टारगेट एक ही है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन लग जाने चाहिए। बात यहां पर यह है बच्चा कि आपको 9th और 10th को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कहां से पढ़ें सर? आप एनसीईआरटी से पढ़ लो। सर एनसीईआरटी पढ़ लें तो हो जाएगा। देखो बच्चा, एनसीईआरटी तो पहले भी पढ़ी आप लोगों ने, आप खुद सोच लीजिए इस बात को। एनसीईआरटी तो पहले भी पढ़ करके आए हैं आप। कोई आज ऐसा थोड़ी है कि नई बात है। क्लास पास करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी ना, लेकिन वो क्लास पास करना था यार, आज जिंदगी पास करनी है। यानी आपके पास सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने के लिए निकले तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तब आपको एनसीईआरटी समझ आती है। एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका है, आप कॉन्सेप्ट अच्छा पढ़ा, फिर एनसीईआरटी को पढ़ना आपने स्टार्ट किया। अब आप कहें सर कॉन्सेप्ट कहां से पढ़े? भाई मैं पढ़ा रहा हूं, हमसे पढ़ो, मेरे से पढ़ो। ये नाम याद रखो, ये नाम याद रखो, इस इंसान से पढ़ो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये सिखाएगा आपको, ये समझाएगा आपको। मेरा कहना, देखिए बच्चा, बहुत बड़ी बात नहीं करते, लेकिन बात इतनी जरूर करते हैं कि जो आपको ये सच्चाई दिखा दे। आपको यहां कॉन्सेप्ट पढ़ के एनसीईआरटी को समझना पड़ेगा, और जिस बच्चे को 9-10 समझ आएगा उसको 11-12 समझ आएगी। मेरे पास फोन आया कि सर मैं फला बात कर रहा हूं। हाँ जी बताइए। सर मेरे को फिजिक्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, फिजिक्स के न्यूमेरिकल समझ नहीं आते, कोई बात नहीं समझा देंगे। मैंने वर्क का फॉर्मूला क्या है? नहीं पता सर। फोर्स का? नहीं पता सर। कैसे आएगी भाई? इसका मतलब तो 9-10 भी कमजोर है। बात देखो प्रैक्टिकल है, आपको 9th और 10th को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के 11th-12th आपको समझ आएगी। और कहां से? एनसीईआरटी से पढ़ो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अगर है तो ठीक है, अदरवाइज रहने दो बच्चा। फिर बात करें कि सर साइंस, देखिए बच्चा, साइंस टफ हो सिंपल हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, साइंस साइंस होती है। कोई बच्चे अगर ये कहें कि सर देखिए मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, ठीक है, और मेरा साइंस बैकग्राउंड, देखो कायदे से मैं भी जानता हूं और ये कायदे से आप भी जानते हैं, बच्चा कॉलेज में कितना पढ़ता है और 11th 12th में कितना पढ़ता है।
दूसरी बात मैं कायदे से क्लियर कर देता हूं, 11th-12th में जो पढ़ी है ना, या तो किसी बच्चे ने नीट की या जेई की प्रिपरेशन की है, वो तो एक अलग बच्चा हो गया। लेकिन अगर किसी बच्चे ने नॉर्मल साइंस पास आउट है बच्चा, तो वो साइंस नहीं पढ़ता जो साइंस आपकी यहां एग्जाम में पूछी जाती है। तो चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे साइंस का बच्चा हो, ये सबके लिए नया होता है, सबके लिए अलग होता है बच्चा। ठीक है, सबके लिए अलग मतलब सबके लिए अलग है, घबराइएगा नहीं। कोई ये मत सोचिएगा कि सर मैं बैकग्राउंड मेरा नहीं है, सर मेरे पड़ोसी का बैकग्राउंड है, सर उसको ज्यादा आएगी, नहीं, कुछ नहीं। साइंस की अगर मैं बात करूं तो आप एक बात जानते हैं कि साइंस बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ना बच्चा, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपसे साइंस के लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार वो 29 भी हो जाते हैं, 28 भी हो जाते हैं, कई बार 32 भी हो जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इस 30 क्वेश्चन में से अगर प्रायोरिटी देखें तो सबसे ज्यादा जूलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप जंतु विज्ञान कहते हो। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स से, जिसको आप भौतिकी बोलते हो। फिर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से, जिसको आप रसायन बोलते हो। और फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा बोटेनी से, जिसको आप वनस्पति विज्ञान बोलते हो। ठीक है, ये है, मैंने सीक्वेंस में लिख दिया। और बच्चा देखो, अब उसको चाहे आप करंट अफेयर में काउंट कर लो और उसको चाहे आप साइंस एंड टेक में काउंट कर लो, क्योंकि साइंस टेक के भी क्वेश्चंस आते हैं। और आप अगर बुद्धिजीवी हैं तो सोच करके देखो, किसका बनेगा करंट अफेयर, हिस्ट्री का बनेगा, या तो साइंस टेक का बनेगा, या एनवायरमेंट का बनेगा, या पॉलिटी का कोई एक्ट आ गया वो बनेगा, या फिर इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आ गए ये बनेंगे। अब इकोनॉमिक सर्वे रोज नहीं आता है, तो मोस्टली आप लोग को जो देखने को मिलता है वो आपको साइंस और एनवायरमेंट का ही देखने को मिलता है, डेली साइंस टेक। ठीक है, जो करंट अफेयर है, तो आप वहां से भी उसको कर सकते हो। अब बात यहां पर आती है कि सर हम जूलॉजी में क्या पढ़े, फिजिक्स में क्या पढ़े, केमिस्ट्री में क्या पढ़े, बॉटनी में क्या पढ़े। आओ एक एक बात करते हैं। अगर आप जूलॉजी की बात करो बच्चा, तो जूलॉजी में आपको सबसे ज्यादा फोकस जो करना है ना, वो सेल और जेनेटिक्स में। देखो कायदे से अगर बात करें ना, तो जेनेटिक्स से आज क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जामिनर जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है। सेल से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, और बीपीएससी में लगातार आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ बात करूं मैं दूसरे नंबर पर, ये नंबर 1 प्रायोरिटी है। ठीक है, दूसरी नंबर पर बात करूं मैं बच्चा, डिजीज से क्वेश्चन आ रहा है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है डिजीज से, रोग यानी, है ना। तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी दूं तो न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आ रहा है, पोषण, जिसमें वाइटामिन वगैरह हैं। पोषण के साथ साथ जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी पाचन, ठीक है बच्चा, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो एंडोक्राइन ग्लैंड, या नॉर्मल लिख देता हूं हार्मोन्स, हार्मोन, और एंजाइम, यहां से क्वेश्चन आ रहा है। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन मैं और बात करूं ना बच्चा, तो फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर। देखिए मानव शरीर में वैसे तो बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन अगर मैं लिखूं जैसे हार्ट, जैसे ब्लड, जैसे ब्रेन, नर्व लिख दो या ब्रेन लिख दो, ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन, जिसको आप श्वसन बोलते हो। ठीक है, रेस्पिरेशन के साथ साथ जैसे बच्चा आप स्केलेटन बोल दो, कंकाल तंत्र, एक्सक्रीटरी बोल दो, और लास्ट में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लीजिएगा। तो ये ऑलमोस्ट ये चैप्टर हैं, इनमें से मैंने प्रायोरिटी वाइज लिख दिया है। अगर आप इसमें से यहां फोकस ज्यादा करें, यहां करें और यहां करें, और हार्मोन्स पर करें, दैट इज इनफ।
ये काफी है, ठीक है, ये काफी है आप लोगों के लिए। ये हो गया क्या, जूलॉजी। किसकी बात कर रहे थे, जूलॉजी की, फिर फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, फिर बॉटनी की। फिजिक्स में कहां से क्वेश्चन आते हैं, आइए देखिए बच्चा, फिजिक्स में क्वेश्चन आता है हमारे पास, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना वो यूनिट से आते हैं, यूनिट डायमेंशन से, ठीक है। और जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चा, तो आपसे क्वेश्चन लाइट से पूछा जाता है। लाइट में आजकल क्या है ना, एग्जामिनर ऑप्टिक्स में घुस गया। जो 12th क्लास में, देखिए मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, कि अगर आप लोगों को 9th-10th क्लियर है तो 11th-12th क्लियर होगा। तो जिस बच्चे को लाइट आता है ना वो ऑप्टिक्स समझेगा। अब जिस बच्चे को लाइट का ही नहीं पता, अब आप खुद बताइए, जिस बच्चे को रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टीआईआर का नहीं पता, कई बार मैं भी क्लास में जब पढ़ाता हूं, मैंने बताता हूं भैया दिस वन इज मिराज, तो कहता हाँ सर। मैंने कहा लूमिंग, ये क्या है सर। मिराज बच्चे ने आप पढ़ा जरूर है कि मिराज होता क्या है, लेकिन मिराज की फॉर्मेशन नहीं पता। गलत बात है ये। मैं मतलब गलत इसलिए है बच्चा, गलत इसलिए है कि जब पढ़ा रहे थे तब ध्यान नहीं दिया। तो आप यहां चीजें लाइट में यानी हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चा आपसे इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटाइज्म। मैग्नेटाइज्म से हालांकि आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैग्नेटाइज्म को कर। इसके बाद साथ ही साथ बच्चा इलेक्ट्रिसिटी के साथ अगर हम बात करें, तो आप यहां पर क्वेश्चन करो इलेक्ट्रिसिटी के साथ, मतलब एक और जो टॉपिक है उस पर ध्यान दो, जो हमारा मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स है बच्चा। मैकेनिक्स में अगर मैं बात करूं ना, तो आप पढ़ो लॉज ऑफ मोशन। हालांकि लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन एडीओ ने क्वेश्चन पूछा था। लॉज ऑफ मोशन की बात करो, आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो, यहां से लगभग लगभग क्वेश्चन हर साल पूछता है बच्चा। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। आप वर्क पावर एनर्जी से बात करो, वर्क पावर एनर्जी आप जो है बच्चा वो बात करो। वर्क पावर एनर्जी के बाद आप यहां डिस्कशन करो जो है फोर्स, फोर्स की जो इक्वेशंस हैं वहां से क्वेश्चन आता है। तो यहां फिर आप जो है बात करो बच्चा हीट से, हीट से क्वेश्चन आता है, हीट से है, साउंड से है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको प्रायोरिटी वाइज बता दिया है कि कहां से आप लोग के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब जैसे एक इसी के अंदर ना एक टॉपिक और लिखता हूं, एसएचएम, यहां से भी जो पेंडुलम के क्वेश्चन है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहां से भी एग्जामिनर पूछ रहा है बच्चा। यहां ऑप्शन है एक्चुअल में, आप खुद बताइए। आप लोगों ने एंशियंट भी पढ़ा, आप लोगों ने मॉडर्न भी पढ़ा, आप लोगों ने मिडेवल भी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ लिया। अब हिस्ट्री बदल थोड़ी सकती, या हिस्ट्री में कुछ बढ़ थोड़ी सकता है, एग्जामिनर कितना बढ़ा सकता है, लेकिन ऑप्शन कहां है, फिजिक्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। इसलिए बच्चा हमें टफ लगती हैं चीजें। तो ये फिजिक्स का हो गया। अब मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में सबसे ज्यादा काम आपको करना है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर करो, परमाणु संरचना जिसको कहते हैं। फिर काम करना है तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स पर करो, धातु, अधातु, उपधातु पर करो। फिर अगर काम करना है तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट पर करो। फिर अगर काम करना है बच्चा, तो आप काम करो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जैसे पॉलीमर से क्वेश्चन करता है, ठीक है बच्चा, जैसे फ्यूल से क्वेश्चन करता है, जैसे एक्सप्लोजिव से क्वेश्चन करता है, यहां से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्लास हो गया, सोप डिटर्जेंट हो गया, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर काम करो। आप इसके बाद जो काम कर सकते हो ना सॉरी, वो उसके बाद काम कर सकते हो, जैसे मैटर, मैटर के साथ आप सॉल्यूशन पढ़ो।
अब देखो यहां सॉल्यूशन पढ़ते पढ़ते ना एग्जामिनर 12th क्लास का सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है। सोल्यूबिलिटी, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलालिटी 11th में आता है ना फर्स्ट यूनिट के अंदर, फिर वो 12th के अंदर पूरा। जैसे रॉल्स लॉ पूछ लिया, जैसे आपसे पूछ लिया गया हेनरीज लॉ, ये 12th क्लास में आते हैं। तो यहां पूछते पूछते आपसे वहां जा रहा है। फिर अगर मैं बात करूं बच्चा बोटनी का, तो बोटनी से आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है? बोटनी में एक टॉपिक तो एग्जामिनर का बहुत खास हो चुका है, प्लांट फोटोसिंथेसिस। देखिए बच्चा 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया, 69th बीपीएससी में आया, 70वीं दोनों बार आया और 71वीं में आया और एडीओ में आया। क्वेश्चन आ रहा है भाई, अच्छे से पढ़ो। जेड स्कीम पूछ लिया अब की बार। एनसीईआरटी का पेज नंबर शायद 131 नंबर पर है 11th क्लास की, यहां से पूछ लिया क्वेश्चन। सोचिए अब आप इसके साथ अगर आपको यहां पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी फोटोसिंथेसिस के बाद, तो आप थोड़ा सा रूट पढ़ो, प्लांट का रूट पढ़ो बच्चा, आप स्टेम पढ़ो, आप जो है लीव्स पढ़ो, ये पढ़ो। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो बच्चा हार्मोन पढ़ो, टिश्यू पढ़ो, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने आपको ये कंप्लीट बताया बच्चा कि आपसे एग्जामिनर, अच्छा रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन किया है, प्लांट रिप्रोडक्शन से, पोलन ग्रेन ट्रांसफर का 67वीं में पूछा गया था। तो आपसे मैंने आपको, देखिए मैंने आपको यहां बताया बच्चा जूलॉजी से सबसे ज्यादा पोर्शन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं, बॉटनी से। ठीक है, अब कुछ लोग इसको एक साथ बोल देते हैं कि भैया बायोलॉजी और जूलॉजी और बॉटनी एक ही है, तो यहां से एक साथ क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ लोग इसको अलग अलग बोल देते हैं, हमारे जैसे कुछ नालायक लोग, है ना। तो साइंस को सिर्फ पढ़ना नहीं होता बच्चा, आपको क्या करना है? साइंस को सीखना है। सीखेंगे कैसे? सीखेंगे आप पीवाईक्यूज लगा करके। पीवाईक्यू में जो गलत ऑप्शन है ना, उनको देखिए, उनको मार्क कर लीजिए, मैं कहां गलत हूं, कहां पर। ऐसे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट पढ़िए और ये देखिए कि आप लोगों ने नया क्या सीखा है। बार बार रिवीजन करिए बच्चा। इसके अलावा आप लोगों को साइंस में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपको पीछे रखते या आप साइंस ना पढ़ पाए, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा बच्चा। लेकिन इसके लिए काम आपको करना पड़ेगा, हवा में बातें करने से नहीं होगा। साइंस है ये, ध्यान से सुनो। और साइंस क्या यार, बीपीएससी में ऑफिसर बनने जा रहे हो, इसका क्या? बीपीएससी में ऑफिसर बनोगे, ऐसे हवा में बातें थोड़ी हो जाएंगी। तो पढ़ना तो हर सब्जेक्ट में पड़ेगा, तो साइंस को वैल्यू क्यों नहीं दे रहे हैं हम लोग? और दूसरा एक बात और समझिए, साइंटिफिक ब्रेन होना आज के दिन जरूरी है। आज के दिन अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई और आपका ब्रेन साइंटिफिक नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका ब्रेन साइंटिफिक होना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह लगता है कि सर मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो भैया हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। फाउंडेशन बैच आ रहा है हमारा अगस्त मॉर्निंग का, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, ये जो फीस दिख रही है ये फीस कम हो जाएगी, आप अगर ये कोड यूज करोगे और इसके साथ साथ यहां पर मेरी टीम से कनेक्ट कर लेना। ये मेरी टीम का नंबर है 9289996924, ये मेरी टीम का नंबर है, इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। और जब टीम कोई इश्यू आए तो बता दीजिएगा भैया अमित सर से बात हुई थी, अमित सैलानी सर से। आपको पूरी टीम है, हमेशा आपके सामने आती रहती है। ये हिंदी मीडियम की टीम है हमारी, और बिहार के जो आरंभ है उसके अलग टीम है। आप तैयारी करने वाले बने बच्चा। 2 बैच आपको यहां मिलते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम में बहुत सारी बातें आपको अलग मिलती है, साथ ही 4 साल की वैलिडिटी मिलती है, ठीक है। तो आप करने वाले बनिए, आप एक स्टेप आगे रखिए, हमेशा आप लोग के साथ खड़े हैं हम लोग, ठीक है बच्चा। कोई इशू आता है तो आप हमसे कनेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा और क्लियरिटी होगी कि हाँ ये बात है। देखिए मैं इस वजह से भी थोड़ा सा ऐसा आदमी हूं क्योंकि मैं सच बोलता हूं, क्लियर बोलता हूं कि भैया यहां कमी है और इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।